बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुरक्कब गैर मुफीद के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है मुरक्कब की दो किस्में आपने पढ़ी हुई हैं। तो मुरक्कब जो मुफीद है इसकी जो किस्में वो सारी आपको मैंने पढ़ा दी हैं। मुरक्कब की मैंने कहा था दो किस्में हैं, एक होता है मुरक्कब मुफीद और एक होता है मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब होता है जिस मुरक्कब से, जिस कलाम से कोई ना कोई बात समझ आती है, ठीक है। और उसमें आपको मैंने बताया था मुरक्कब मुफीद की बेसिकली दो किस्में, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। और जुमला खबरिया इधर वो जुमला होता है जिसमें सच जुड़ का इस्तेमाल हो। अगर कोई जुमला खबरिया नहीं होगा वो जुमला इंशाइया होगा। फिर जुमला खबरिया में मैंने कहा दो किस्में, जुमला इसमें और जुमला फेलिया। अगर पहला लफ्ज़ इसम हो इधर तो वो इसमिया, और अगर पहला लफ्ज़ फेल हो तो वो फेलिया। सेटिंग पहले कर लो अब ज़रा ध्यान से। और अगर जुमला इंशाइया है तो उसकी 10 किस्में, हर एक की तरकीबें आपको मैंने बता दी हैं। अगर आपको ना है तो बड़े अफसोस की बात है। आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब गैर मुफीद के बारे में, जो मुरक्कब मुफीद के मुकाबले में आता है। मुफीद यानी वो कलाम जिससे कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है, पूरी बात समझ आ रही है। और गैर मुफीद वो कलाम जिससे फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, मज़ीद वो वजाहत तलब है। अब इसकी जो किस्में अमूमन बनाई जाती हैं वो 3-4 हैं। हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक होता है मुरक्कब इजाफ़ी, और एक होता है मुरक्कब तौसीफ़ी, और एक होता है मुरक्कब बिनाई, और एक होता है मुरक्कब मनासरफ। ठीक है जी। तो मुरक्कब इजाफ़ी कौन सा मुरक्कब है? मेरी तरफ देखें। मुरक्कब इजाफ़ी वो मुरक्कब होता है जिसमें दो लफ्ज़ों को जोड़ा जाता है और एक की इजाफ़त दूसरे की तरफ की जाती है। एक की इजाफ़त दूसरे की तरफ की जाती है। ये कहा जाता है कि एक चीज़ का ताल्लुक़ दूसरे के साथ है, एक चीज़ का रिलेशन दूसरे के साथ है। कैसे? जैसे ये किताबु ज़ैदिन, किताबु ज़ैदिन, ये किताब किसकी है? ज़ैद की है। किताब का ताल्लुक़ किसके साथ है? ज़ैद के साथ है। इधर इसको ये जो रिलेशन बताना है ना, दो का रिलेशन एक का दूसरे के साथ है, इसको कहते हैं मुरक्कब इजाफ़ी। इसको क्या कहते हैं? मुरक्कब इजाफ़ी कहते हैं। और मुरक्कब इजाफ़ी में अलामत आपको बता रहा हूँ। अभी आप इराब वाली किताबें पढ़ते हो, ऊपर जब जाओगे तो फिर बग़ैर इराब के वहाँ पे आप अक़ल इस्तेमाल करोगे, लेकिन यहाँ पे आप मुशाहदा इस्तेमाल कर सकते हो, आँख इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुरक्कब इजाफ़ी में जो दूसरा लफ्ज़ होता है उसके नीचे ज़ेर होती है। मुरक्कब इजाफ़ी में पहले को क्या कहते हैं? पहले को कहते हैं मुज़ाफ़, ये टेक्निकली नाम दे दिया गया इसको। और दूसरे को कहते हैं मुज़ाफ़ इलैह, और दूसरे को क्या कहते हैं? मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है। अब जो मुरक्कब इजाफ़ी है, देखें, जब आपको मैंने ये कह दिया, और भाई इधर भी देख लें, जब आपको मैंने ये कह दिया कि मुज़ाफ़ इलैह के नीचे ज़ेर है, इसका मतलब ये है कि उसके नीचे ज़ेर ही रहेगी। मुज़ाफ़ इलैह का इराब क्या है? मुज़ाफ़ इलैह के नीचे ज़ेर, ये दरवाज़ा देखें जुड़ के, मुज़ाफ़ इलैह के नीचे ज़ेर रहेगी। और जो मुज़ाफ़ है उसका इराब आमिल के मुताबिक आएगा। जो मुज़ाफ़ है उसका इराब किसके मुताबिक आएगा? आमिल के मुताबिक आएगा। अब ये देखें किताबु है ना, किताबु है। इधर अगर यहाँ पे हम हादा लगा दें, क्या लगा दें? हादा लगा दें, तो ये जो हादा है ये मुब्तदा और आगे ख़बर, हादा किताबु ज़ैदिन। आपको पता है मुब्तदा ख़बर का इराब एक जैसा होता है, पता है ना? ज़ैदुन कायमुन, दोनों मरफू हैं। ज़ैदुन कायमुन क्या है? दोनों मरफू हैं, दोनों के ऊपर पेश है। तो अगर हम यहाँ पे इन्ना लगा दें, क्या लगा दें? इन्ना, तो इन्ना किताबा ज़ैदिन हो जाएगा। इन्ना किताबा ज़ैदिन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम बा लगा दें, क्या लगा दें? बा, जो बिस्मिल्लाह के शुरू में है, तो ये भी किताब ज़ैदिन। तो इसका मतलब ये है कि जो मुरक्कब इजाफ़ी होता है उसमें पहले लफ्ज़ को मुज़ाफ़ कहते हैं, दूसरे को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। ये उनके टेक्निकली नाम है। जब ये कहा जाए ये मुज़ाफ़ है मतलब ये मुरक्कब इजाफ़ी में पहला लफ्ज़ है। जब ये कहा जाए मुज़ाफ़ इलैह मतलब मुरक्कब इजाफ़ी में ये दूसरा लफ्ज़ है। इनमें मुरक्कब इजाफ़ी में मुज़ाफ़ इलैह का इराब ज़ेर होता है, और जो मुज़ाफ़ होता है उसका इराब आमिल के मुताबिक चेंज होता है। ये आमिल मैंने यहाँ पे लिखे थे, ये ज़ेर देता है, इसने ज़ेर दे दी, और ये इसने पेश दी है इसको, और इसने इसको ज़बर दे दी है। क्लियर है? समझ लग गया? ठीक है। मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी वो होता है जैसे रजुलुन आलिमुन, इल्म वाला आदमी, रजुलुन आलिमुन, इल्म वाला आदमी। तो इसमें ये देखें, आलिम जो है, आलिम, इसने इसका एक वसफ़ बयान किया है, इसने इसका एक वसफ़ बयान किया है। यहाँ पे कहते हैं रजुलुन जाहिलुन, जहालत वाला आदमी। तो इसने इसका एक वसफ़ बयान किया है। वसफ़ भाई अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है।
अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब होता है जिसमें एक लफ्ज़ दूसरे का वसफ़ बयान करे। इधर देखें, उनको क्यों देख रहे हो आप, वो क्या देखना है आपने? कोई बंदा बाहर से आएगा, आप उसको देखने लग पड़ते हो। मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब होता है जिसमें एक लफ्ज़ दूसरे का वसफ़ बयान करता है और वो वसफ़ अच्छा भी हो सकता है और वो वसफ़ बुरा भी हो सकता है। ठीक है, अब मुरक्कब तौसीफ़ी में सुन लें। अब आप बोलेंगे इसका इराब कैसे है? भाई मैंने इराब की यहाँ पे वजाहत की है ना, मैंने कहा मुरक्कब इजाफ़ी में दूसरे के नीचे ज़ेर होती है और इसका इराब आमिल के मुताबिक होता है। तो भाई मुरक्कब तौसीफ़ी में सुन लें, इधर इसका इराब इसके मुताबिक होता है और इसका इराब आमिल के मुताबिक होता है। मुरक्कब तौसीफ़ी में पहले को कहते हैं मौसूफ़, ये टेक्निकली नाम है इसका, भाई फ़न में इस्तेमाल किया जाता है। फ़न में पहले को कहते हैं मौसूफ़ और दूसरे को क्या कहते हैं? सिफ़्त। तो मुरक्कब तौसीफ़ी में जो सिफ़्त है, सिफ़्त का इराब मौसूफ़ के मुताबिक होता है और मौसूफ़ का इराब आमिल के मुताबिक होता है। अगर आप ये देखें, अगर आप ये लगा दें हादा तो लगेगा राजुलन, इन्ना राजुलन, आगे आलिमन, हादा राजुलन आलिमुन। ठीक है, अगर यहाँ पे बे लगा दें, बी राजुलिन, बी लिन आलिमिन जाहिलिन। क्लियर है? चलें आगे चलते हैं बिनाई की तरफ। मुरक्कब बिनाई ये वो मुरक्कब होता है जिसमें दो लफ्ज़ों को इकट्ठा करते हैं एक तीसरे की मदद से, लेकिन बाद में तीसरे को निकाल दिया जाता है, बाद में तीसरे को निकाल दिया जाता है, उसको कहते हैं मुरक्कब बिनाई। जैसे मैंने आपको कहा, अमूमन माशरे में हम क्या करते हैं, कोई काम लेना हो तो किसी बंदे को इस्तेमाल करते हैं और बाद में जब वो काम हो जाए हम उसको ठुड्डा मार के निकाल देते हैं। ये मैं मिसाल देता हूँ बच्चों को समझाने के लिए। तो ऐसे यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, ये देखें जी, आहा दुन और आशा रुन, 10 1 10 1। आदुन का माना 1, आशा रुन का माना 10। अब आपने जब इनको इकट्ठा किया, इनको क्या किया? इकट्ठा किया, तो आपने यहाँ पे वाव के ज़रिए इस्तेमाल किया, इनको इकट्ठा किया, आहदुन व आशारुन। अब वाव को निकाला तो ये पीछे रह गया आहदा आशारा। बस आप बेसिकली इतना समझें। अब अगला जो क्वेश्चन है ना कि भाई आहदुन था, ये आहदा कैसे हो गया और आशारा कैसे हो गया, ये मोर मबनी के बाद में आपको पढ़ाऊँगा तो फिर मैं समझा दूँगा। समझ आ रही है? हाँ जी। और उसका अगर आप फिर भी कहते हो, कुछ लोग कहेंगे कि पता नहीं ये उस्ताद क्यों नहीं बता रहा। भाई ये देखें, जब आपने वाव को निकाला है ना, वाव को निकाला है तो ये जो लफ्ज़ है इसका माना अभी इसने लिया हुआ है, इसके माने को शामिल है। जो दूसरा लफ्ज़ है वो इस वाव का माना अब भी रखता है। ठीक है, अब ये चूँकि वाव हरफ है, हरफ के रखने की वजह से ये वाला मबनी हो गया। क्या हो गया? मबनी। और ये उसकी सोबत की वजह से मबनी हो गया। बस ये इतना मैं आपको अभी बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है ना, और भाई खरबूजे को देख के खरबूजा, जैसा बंदा किसी को दोस्त बनाता है बंदा वैसे हो जाता है। तो आप यूँ समझ लें कि ये इसकी वजह से आशारुन से आशारा हो गया और ये उसकी वजह से। ठीक है, अब मुरक्कब बिनाई जो है, इधर इसकी डेफिनेशन क्या है? मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब होता है जिसमें दो लफ्ज़ों को एक हरफ की मदद से इकट्ठा कर लिया जाए और बाद में हरफ को निकाल दिया जाए, लेकिन वो दो लफ्ज़ उस हरफ को या हरफ का माना वो रखते हों। ये सिंपल लफ्ज़ों में मैं बता रहा हूँ, पर आप अपनी डेफिनेशन उधर देख लीजिएगा कि मुरक्कब बिनाई की जो तारीफ़ है उधर क्या लिखी हुई है आपकी किताब के ऊपर। ठीक है, और सही है। अच्छा, अब ये जो आहद आशरा का क्या माना है भाई? आहद आशरा का माना है 11। आहद आशरा का क्या माना है? 11। ये 11 से लेके 19 तक जो अरबी के लफ्ज़ हैं ये सारे, इन दोनों का इराब क्या है? इनका इराब क्या है? दोनों मबनी क्या होंगे? मबनी। मबनी का माना इनका इराब चेंज नहीं होगा। मबनी बरफत, इनके ऊपर ज़बर आएगी और चेंज नहीं होगी, इनके ऊपर ज़बर आएगी और चेंज। आहदा आशारा, इसना आशारा, अभी इसना के बारे में बताता हूँ। सलासाता आशारा, अरबाता आशारा। अब आहद आशारा है ना, आहद आशारा, ये देखें, इधर देखें जी, आप हादा लगाएं तो ये रहेगा अहादा आहद आशारा, आप इन्ना लगाएं तो ये होगा इन्ना आहद आशारा, आप बा लगाएं तो होगा बी आहद आशारा। इसका मतलब ये है इनका इराब चेंज नहीं होगा, ये मबनी है। बात समझ आ रही है? और भाई मैं इराब बता रहा हूँ, नए आने वालों आप पता नहीं कहाँ से ये घूम फिर कर आ रहे हैं। ये इनका इराब मैंने बताया था आपको।
इसका इराब मैंने आपको बताया था, तो इसका इराब भी इल्म नाहव कौन सा इल्म है? ज़बर ज़ेर पेश का इल्म है ना। आपने ज़बर ज़ेर पेश ही लगानी है। किताबें आपने बड़ी पढ़नी है, उसमें ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगी होती। गरचे आज के दौर में बहुत सहूलत हो गई है, लेकिन आज से पीछे चले जाएं आप 30, 40, 50 साल पीछे, फिर 100 साल पीछे चले जाएं, तो एक ज़ुबान वाला जो है वो जब दूसरी ज़ुबान पढ़ता था बहुत मुश्किल थी, और बहुत से मराहिल थे तय करके बंदा वो ज़ुबान सीखता था और फिर वो पहुँचता था। आज तो डायरेक्ट शॉर्ट कर पहुँच जाते हो। ठीक है, हाँ जी। कुछ चीज़ें मैं फिर आपको बताऊंगा कि आजकल हमारे दौर में बहुत सी सहूलत कैसे है, क्यों है, और माजी के लोगों में जो है ना वो क्यों नहीं थी, और आप सुनहरी दौर में बैठे हुए। थोड़ी सी कोशिश करो, आपके पास सीखने के बहुत से सोर्सेज हैं, बहुत से ज़राए हैं, आप सीख जाओगे। अच्छा भाई, तो ये जो 11 से लेकर 19 तक है, 11 से लेकर 19 तक ये मबनी है। ये क्या है? मबनी। इनका इराब चेंज नहीं होगा। हाँ, 12 का पहला लफ्ज़ जो है इसना, वो इसना और इसनई वो मोरब है। इसना और इसनई वो मोरब है, उसका चेंज होगा, बस आपने ये याद रखना है। और अगली बात ये है, इधर एक है 11 और एक है 11वां, एक है 11 और एक है 11वां। तो ये बताने के लिए, दर्जा बताने के लिए, मर्तबा बताने के लिए, ठीक है भाई, फ़लाँ बंदा किधर है? वो 11वीं सीढ़ी पे है। फ़लाँ बंदा किधर है? वो 10वीं मंजिल पे है। तो ये 11वां, 12वां, 13वां, अरबी के जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं ना इससे, भाई वो भी मबनी बरफ़ाती होते हैं, ये भी याद रखना आपने। वो सारे के सारे वो भी मबनी हैं। और 11 के लिए क्या आएगा? हादी या आशारा। ठीक है, 12 के लिए क्या आएगा? सानी या आशारा। 13 के लिए क्या आएगा? सालिसा आशारा। याद रहेगा आपको? हाँ जी। तो ये मुरक्कब बिनाई है, उसकी ये इतनी सी तकसीम है। और जो मुरक्कब मना सरफ़ है, मुरक्कब मना सरफ़ वो होता है, पंखा बंद कर जरा थोड़ी देर। चलें, अच्छा भाई, मुरक्कब मना सरफ़ वो मुरक्कब होता है जिसमें दो लफ्ज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, दो लफ्ज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं और दरमियान में कोई हरफ नहीं होता। दो लफ्ज़ों को इकट्ठा करके एक लफ्ज़ बना लेते हैं और दरमियान में कोई हरफ नहीं होता है। ठीक है, और जैसे ये एक लफ्ज़ है बालुन और ये एक लफ्ज़ है बक्कुन, ये एक बाल एक लफ्ज़ है और बक एक लफ्ज़ है। अब दोनों को इकट्ठा करके ये लफ्ज़ बन गया बाला बक्का, बाला बक्का। तो ये मुरक्कब मना सरफ़ है। अब इनकी जो पूरी इधर जो पूरी इनकी जो डेफिनेशन है ना, तारीफ़ है, वो ये है, मुरक्कब मना सरफ़ वो होता है, सुन ले ज़रा ध्यान से मुरक्कब मना सरफ़ वो होता है जिसमें दो लफ्ज़ों को इकट्ठा करके एक कर लिया गया हो और उनमें निस्बत इज़ाफ़ी, ये वाली निस्बत, और निस्बत इस्नादी ना हो। ठीक है, अभी बताता हूँ, परेशान नहीं होना। और मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब होता है जिसमें दो लफ्ज़ों को इकट्ठा करके एक कर लिया गया हो, ठीक है, और वो हरफ को वो मुरक्कब हरफ को शामिल हो या हरफ के माने को वो शामिल हो, और वहाँ भी इधर निस्बत इज़ाफ़ी और निस्बत इस्नादी ना हो। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे ये कहेंगे कि भाई ये निस्बत इज़ाफ़ी तो समझ लग गई कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में जो निस्बत होती है, जो ताल्लुक़ होता है, उसको हम निस्बत इज़ाफ़ी क्या देते हैं। ठीक है, निस्बत इस्नादी कौन सी है? निस्बत इस्नादी कौन सी है? तो ये देखें भाई, जुमला जो मुरक्कब मुफीद है ना, मुरक्कब मुफीद है, उसमें उनके जुमलों में निस्बत इस्नादी होती है। कैसे? ये देखें, कामा ज़ैदुन, ये मुरक्कब मुफीद है या नहीं है? भाई कामा ज़ैदुन मुरक्कब मुफीद है ना, क्योंकि मुरक्कब मुफीद की जो पहले किस्म जुमला खबरिया और उसमें तो जुमला फ़ेलिया है। अब आप इसकी तरकीब कैसे करते हो? कामा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल में जुमला फ़ेलिया खबरिया। ठीक है, इसमें इस जुमले में आपने खड़ा होने की निस्बत इसकी तरफ की है, इसका नाम है मुस्नद इलैह। क्या कहते हैं इसको? और जिस चीज़ की निस्बत आपने की है उसको कहते हैं मुस्नद। उसको क्या कहते हैं? मुस्नद। और ये इस अमल को निस्बत करने को, ठीक है, इसको कहते हैं निस्बत इस्नादी। निस्बत इस्नादी, ठीक है, और सही है। मुस्नद की जो निस्बत है ना, करना मुस्नद इलैह की तरफ मुरक्कब मुफीद में, उसको कहते हैं निस्बत इस्नादी। और अगर यही निस्बत आप मुरक्कब इज़ाफ़ी में करें इधर,
तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे निस्बत इजाफ़ी। क्या कहेंगे उसको, निस्बत इजाफ़ी। तो इधर ये जो है ना, ये जो दो किस्में हैं, इनमें जब आपने तारीफ़ें लिखनी है तो अब आपने ये ज़रूर मेंशन करना है कि मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब होता है कि दो लफ्ज़ों को इकट्ठा करके एक लफ्ज़ बना लिया गया हो और वो दोनों लफ्ज़ हरफ के माना को शामिल हों और वहाँ पे निस्बत इजाफ़ी और निस्बत इसनादी ना हो। और यहाँ मुरक्कब बना सरफ में दो को इकट्ठा करके एक लफ्ज़ बना लिया गया हो, ठीक है, और ये हरफ के माना को शामिल ना हो और निस्बत इजाफ़ी और निस्बत इसनादी भी ना हो। क्लियर है? अब आप ये कहेंगे कि इसका इराब भी बता दिया, भाई इसका इराब भी बता दिया, इसका इराब भी, इसका क्या इराब है? तो इसमें 4 नुक्ता नज़र हैं। कितने नुक्ता नज़र हैं? 4। उनमें से मेरा ख्याल जो सबसे अच्छा है ना, आसान आपके लिए, वो ये है कि ये दोनों मबनी बरफ़त हैं। बाला बक्का बाला, बाला बक्का बाला बक्का, ये रहेगा, ठीक है। और जो मशहूर है वो ये है कि पहला मबनी बरफ़त है और दूसरा मुनसरिफ मोरब है और गैर मुनसरिफ है। लेकिन वो चूँकि आपने पढ़ा नहीं इसलिए आपको समझ नहीं आना, आप इसको बंद रहने दो इस दरवाज़े को। जब आपको मैं मोरब मबनी की बात पढ़ाऊँगा ना और मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की, तो मैं दोबारा खुलासा बयान करूँगा तो वहाँ में मैं आपको समझा दूँगा कि गैर मुनसरिफ ये जो मना सरफ़ है इसका, ठीक है, मना सरफ़ में ये जो बाकी 4 कंसेप्ट कौन से हैं वो कैसे कैसे हैं। बात समझ आ गई है? तो ये इतनी सी बात थी मुरक्कब किसकी, मुरक्कब गैर मुफीद की। क्लियर है? अब हम चलेंगे मोरब और मबनी की तरफ। टाइम बताना मुझे ज़रा कितना हो गया है? हाँ जी।